दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में आज दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय से आए हुए नोडल टीचरों के साथ मच्छरों के नियंत्रण एवं बचाव संबंधी उपायों के विषय में नोडल टीचर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार व क्षेत्रीय कीट विज्ञानी के द्वारा नोडल टीचरों को प्रशिक्षित किया गया और शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के अमित कुमार शर्मा ने समस्त नोडल टीचरों को मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रण करने में हमारी इस मुहिम में अपना सहयोग दें। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के रोकथाम के लिए, उनका दवाई छिड़काव के लिए, अवेयरनेस के लिए पूरे साल भर हमारी कैंपेन चलती है। बट ये बरसात के मौसम में, ये पीक मौसम होने के कारण आज हमने 168 स्कूलों से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इस कार्य को देखते हैं, उनको आज बुलाया और उनको मोटिवेट किया और उनको जिम्मेदारी से इस काम को करने के लिए उत्साहित किया। और अभी तक का जो पिछले साल 5 साल का हम डाटा देख रहे हैं, तो इस बार अभी तक अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, 5 महीने ख़त्म होने वाले हैं और ये हमारा पीक सीज़न भी है। शायद सितंबर अक्टूबर तक 90% केसेस आ जाते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के। तो इस बार केवल हमारे पास 2, 3, 4 मतलब 4, 5, 6 के रेंज में जो है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के केस आए हैं। तो इन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है और इन लोगों को मोटिवेट किया है। और इनमें 5 वार्ड है जिनमें हमारे जो पिछले 5 साल का जो डेटा है उसका अगर हम एनालिटिक्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ब्रह्मपुरी, भजनपुरा, गौतमपुरी, श्री राम कॉलोनी और सोनिया विहार, इन 5 वार्डों में सबसे ज़्यादा केस पिछले 4-5 सालों में आए हैं। तो इन 4-5 वार्डों में और ज़्यादा फोकस करने के लिए मैंने इन लोगों को बोला है और ध्यान देने के लिए बोला है। और ये सारे जितने हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, जितने हमारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव इस काम में लगे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन भी किया है, क्योंकि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और आगे के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है कि आगे इसी तरीके से कोशिश की जाए कि एक भी केस ना आए या मिनिमम केस आए। सर, आजकल जैसा डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहे हैं, टाइम है मच्छर के फैलने का, तो उसी बारे में बताया गया कि कैसे सोर्सेज को कम किया जाए जहां मच्छर की ब्रीडिंग होती है। तो हमें बच्चों को अवेयर करना है जाकर कि बच्चे कैसे मच्छर की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। इस मीटिंग से पहले भी बच्चों को अवेयर कर रहे थे? यस सर, ये तो हर साल होता है, तो हमें इस बारे में पता ही है, तो हम तो खुद से भी करते रहते हैं सर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा दिल्ली शहर में मौसम बदलता रहता है, तो हर साल की प्रॉब्लम रहती है मच्छरों की। तो इसलिए हमें ये बच्चों को तो अवेयर करना ही होता है कि फुल स्लीव पहनो, क्योंकि घुटने से नीचे काटेगा और कोहनी से नीचे काटेगा मच्छर, और फीमेल मच्छर ही काटता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बस अंदर मीटिंग हुई थी, बस यही। इसके साथ साथ आप स्कूल में भी सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, कंटेनर्स का ध्यान रखते हैं और बाकी जो बागान है हमारे यहाँ उसमें भी ध्यान रखते हैं। और जो जहाँ से पानी नहीं निकल सकता है वहाँ से हम दवाई वगैरह डाल देते हैं, या कुछ भी कोई जैसे अंदर बताया था किसी ने, रेत का भी था एक, कि रेत अगर डाल देंगे तो उसमें पानी वो ऑब्जर्व कर लेगा और उसके अंदर लार्वा वगैरह नहीं बनेगा। तो ऐसी चीज़ें करते हैं हम। जैसे कि हम पिछले काफ़ी सालों से ये जो प्रैक्टिस है ये करते आ रहे हैं, बच्चों को अवेयर करने के फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्लीव शर्ट्स और अपने आसपास का जो 10 मीटर का एरिया है बस वो चेक करना है। आपने 10 मीटर का अपने आसपास का एरिया चेक कर लिया, अगर हम सारे ही ये काम करेंगे तो आप बाकी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इतने सारे सजग हैं और यूनिटी में 10 मीटर के एरिया में सब कुछ रेडी है, 10 मीटर में सब कवर हो जाएगा। और अगर 10 मीटर का एरिया, और सबसे बड़ी बात एक्सेसिबल है कि हम उसमें मच्छर पनप तो नहीं रहा, ये देख सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि लार्वा स्टेज इज़ द वेरी फ्रेजाइल स्टेज ऑफ अ मॉस्किटो, तो उसी स्टेज पे उसे पकड़ के ख़त्म किया जा सकता है।